विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमारे मंच पर बैठे हमारे अभिभावक सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका पेपर फैजाबाद की आवाज़ इसके संपादक हैं सुरेश पाठक जी, और आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मंच पर बैठे विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल वर्मा जी, कृष्णचंद्र पांडे जी, हमारे बीच में शिक्षाविद डॉक्टर करुणा वर्मा जी, हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती अंजू पांडे जी, शिवम वर्मा जी, इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मंगेश लता वर्मा जी, प्रधानाचार्य ज्योति वर्मा जी, विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं, बच्चे तथा विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर मनीराम वर्मा जी, दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावकगण और वरिष्ठ जन जो हमारे बीच में बैठे हैं, मीडिया के बंधु, सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज का कार्यक्रम जो है, इसमें जो संगोष्ठी रखी है वह है लोक निर्माण की अवधारणा में मीडिया की उपादेयता। अभी मीडिया के बारे में हमारी बहन डॉक्टर करुणा वर्मा जी ने बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि इनको किस तरह से अपना कार्य व्यवहार करना चाहिए। यह बताने की ज़रूरत नहीं है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। मीडिया का बहुत ही अहम दायित्व है, लेकिन बदलते परिवेश में मीडिया के दोनों पहलू उजागर हो रहे हैं। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष के रूप में सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। नकारात्मकता का जो भाव दिखता है, जबकि सकारात्मकता तो यह है कि जनहित से जुड़े मुद्दे जो होते हैं, उनको मीडिया का यह शैली है, यह कार्य होना चाहिए कि जनहित से जुड़े मुद्दों को बार बार दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे एक प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए। यही उसकी सकारात्मकता है। यहाँ जो प्राय न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, हमारे आज तक के एंकर हैं सुधीर चौधरी जी। कल ही मैं देख रही थी कि उनका जो विश्लेषण होता है, कल एक घटना घटी थी जिसमें 35 टुकड़ों में, श्रद्धा वाला मैटर था कि 35 टुकड़ों में उसने अपने प्रेमिका का हत्या किया और 35 टुकड़े में लाश को, इतनी निगेटिविटी भरी थी। यह कहाँ से ऐसी अमानवीय कृत्य कैसे आई दिमाग में? इसमें भी कहीं न कहीं से मीडिया का योगदान है, जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रहे हैं लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण में अपने बताया कि यह लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे यहाँ की संस्कृति तो कतई नहीं है, यह भारत की संस्कृति नहीं है। यह पाश्चात्य संस्कृति को ले आकर के और इस तरह के सब नए नए प्रतिमान जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, उनको लागू किया जा रहा है और उनको मान्यता दिलाई जा रही है, तो यह गलत है। हमारी जो संस्कृति है, शादी के बाद ही पति पत्नी एक साथ रहते हैं, और देखिए इतनी मतलब क्रूरता दिखाया उसमें, तो कहीं न कहीं से उस पर लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि यह सब कृत्य अपने समाज में नहीं होना चाहिए। मीडिया का यह अहम दायित्व है कि जो सकारात्मक पक्ष उसके हैं, उस पर अडिग रहें और समाज को नई दिशा देने का प्रयास करें, न कि नकारात्मक भाव लेकर के काम करें। कुछ लोभवश, लालचवश, राजनीतिक दबाव में या निजी स्वार्थ के तहत जो कार्य नहीं करने चाहिए, वह भी कार्य जाने अनजाने में हो जाते हैं। इससे बचना चाहिए। मीडिया जो है आईना का काम करती है, आईना दिखाती है सबको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कहीं न कहीं से इंतज़ार करते रहते हैं कि पेपर आए, उसमें पढ़ें, मैगजीन में निकले उसको पढ़ें। तो हम क्या पढ़ेंगे? जब अच्छी चीज़ें रहेंगी तभी तो उसको पढ़ा जाएगा और उसको ग्रहण किया जाएगा, अपने घर में, परिवार में, समाज में चर्चा किया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
ओछी मानसिकता के तहत बहुत सी ऐसी बातें, चाटुकारिता की बातें छप जाती हैं जो नहीं छपनी चाहिए पेपर में। एक ही पार्टी के कुछ संपन्न लोगों के पक्ष में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जिनको ज़बरदस्ती अनचाहे मन से भी हमको पढ़ना पड़ता है। वहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हम ग्रहण कर सकें। बहुत सारी बातें मीडिया के बारे में हो गई और टाइम भी हो रहा है। मैं यहाँ मंचासीन सभी लोगों को पुनः अभिवादन करते हुए और मनीराम वर्मा जी का आभार व्यक्त करते हुए, इन्होंने बार बार अपने गुरु जी का नाम लिया। यह एक ऐसे गुरु के शिष्य रहे जो हम लोग से भी यह बात शेयर करते थे कि सोना जो है 24 कैरेट होता है, पर मैंने मनीराम जी को 25 कैरेट बनाया है। गुरु की कृपा तो अपने सभी शिष्यों पर बराबर रूप से बरसती है, पर डॉक्टर मनीराम जी वर्मा जी के प्रति उनके गुरु की कृपा कुछ ज़्यादा ही बरसी, जो आज यहाँ हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से इस दूर दराज ग्रामीण अंचल में यह शिक्षा का अलग जगाए हैं। प्रकृति के गोद में यह इतना बढ़िया यहाँ का माहौल है। मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सही निर्णय डॉक्टर साहब ने लिया जो यहाँ विद्यालय खोले। तो इनको मैं बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस पूरे विद्यालय परिवार को, आए हुए सभी वरिष्ठ जनों को, अभिभावकों को, बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी के साथ अपनी वाणी में समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका मार्गदर्शन मिला। निश्चित रूप से अब हम उसी प्रेरणा से आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ कर सकेंगे। एक बार हम फिर बच्चों के साथ जुड़ते हैं।